हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। कल हमने जो है वर्ब के बारे में बताया था पिछले टॉपिक पे कि वर्ब्स की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं और हम किसी सेंटेंसेस में कैसे पहचानते हैं कि उसमें कौन सी वर्ब्स यूज हुई हैं। ठीक है, और उसके कुछ कॉमन यूजेस भी वर्ब्स के पढ़ लिए हैं। आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वर्ब में, उसी में आगे कि और इसके जो कॉमन यूज हैं वर्ब में, किसी भी सेंटेंसेस में वर्ब कैसे यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है कि प्लूरल यूज होती है, तो कैसे क्या वर्ब के यूजेस हैं वो हम बात पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बता दें कि जैसे ये वर्ब है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जैसे जितने भी कंपटीशन हैं, जैसे चाहे वो टीटी हो या सुपर टेट हो या बैंक, रेलवे, टीजीटी, यानी कि जिसमें भी अंग्रेजी या इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर जिसमें भी पूछी जाती है, उसके लिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे देखिए, बिना देरी किए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं जो वर्ब्स के कॉमन यूज हैं। सपोज करिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद एज का प्रयोग जरूर होता है। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, जैसे हम कहें डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, मेंशन, डिफाइन, रिप्रेजेंट, इनके साथ एज का प्रयोग जरूर होगा। जब भी किसी सेंटेंस में ये वर्ब आएंगी, इनके साथ एज का प्रयोग कंपलसरी होना है। देखिए, इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहां पे कहा जाए, पहला एग्जांपल दूं मैं कि मोहन regards me as his good friend। ठीक है, यानी कि मोहन मुझे एक अच्छे मित्र की तरह मानता है। रिगार्ड्स आया है, यानी कि रिगार्ड आया तो एज का भी प्रयोग हो। यानी कि हमारे कहने का मतलब कि ये जो वर्ब आएंगे अगर किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद एज जरूर आना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे he treated them as an officer। ठीक है, he treated them as an officer, उसने उनके साथ एक ऑफिसर की तरह ट्रीट किया। तो ट्रीट आया तो एज का प्रयोग हुआ। ठीक, कहने का मतलब ये अगर वर्ब्स कोई भी किसी भी सेंटेंसेस में आ जाएंगी तो इनके साथ एज डेफिनेटली लगना है, एज लगना ही लगना है। ठीक है, कहीं टू लिख के देगा, कहीं कुछ नहीं देगा, एरर टाइप में दे देता है क्वेश्चन, तो हमें पता है कि अगर ये वर्ब्स आएंगी तो इनके बाद एज लगेगा। ठीक है, ये अपने साथ एज जरूर लाती है। ठीक, बाकी और कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद एज या टू लगता नहीं है। ठीक है, वो वर्ब्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे सपोज करिए थिंक आ जाए, थिंक आ जाए, हियर आ जाए, ठीक, डेयर आ जाए, नीड आ जाए, मेक हो या सी, इस तरह की कोई, या अपॉइंट हो, अपॉइंट भी होता है, या अपॉइंट, अपॉइंट मतलब नियुक्ति करना होता है। ठीक है, इस तरह की अगर वर्ब आ जाएंगी तो ना तो इनके साथ एज लगेगा और ना ही टू लगेगा। ठीक है, ज्यादातर टू लगाने की कोशिश करते, टू हो जाता है ना, यू नीड नॉट टू गो देयर, इस तरह की सेंटेंस दे देता है। तो हमें समझना है कि अगर नीड आया हो, डेयर आया हो, हियर आया हो, थिंक आया हो, मेक आया हो, सी आया हो, अपॉइंट आया हो, तो इनके बाद टू नहीं लगना, ना तो टू लगेगा और ना ही एज लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यहां पे आ गया आई हियर्ड हिम लाफ। देखिए, आई हियर्ड हिम लाफ, मैंने उसे हंसते हुए सुना। ठीक है, आई हियर्ड हिम लाफ, हियर्ड आ गया, हियर आ गया, यानी कि हियर तो हिम नहीं लगेगा। वैसे क्या करते हैं ज्यादातर, आई हियर्ड हिम टू लाफ सेंटेंस में दे देगा और कहेगा करेक्ट करो इसको, कुछ ना कुछ गलत है। तो अगर हमें पता नहीं है कि इसके बाद टू नहीं लगता तो हमें सही लगेगा कि अरे यार सेंटेंस तो सही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि थिंक आ जाए, हियर आ जाए, डेयर आ जाए, नीड आ जाए, मेक आ जाए, सी आ जाए, ठीक है, या अपॉइंट आ जाए, तो इनके बाद हमें टू नहीं लगाना है। ठीक है, आई हियर्ड हिम लाफ। ठीक,
या और एक एग्जांपल आ जाए, ठीक, और एक एग्जांपल आ जाए, जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट गो देयर, वहां तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीड, यू नीड नॉट टू गो देयर अक्सर आ जाया करता है, ठीक। तो नीड लगा है तो इसके बाद टू नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है, ठीक। इस तरह की तमाम एग्जांपल्स हैं, तमाम हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये, अगर कोई चीजें आ जाए तो अगर इसमें टू लगा है, टू लॉफ है, टू गो है, इस तरह के कोई सेंटेंस आ जाए तो आज जैसे क्या है, एक अपॉइंट का देखते हैं, जैसे द टीचर अपॉइंटेड हिम, सपोज करो यहां पे लिख दिया एज अ मॉनिटर, ठीक है। तो अब ये जो अपॉइंट है तो हमें पता है कि इसके बाद एज या टू नहीं लगता, तो ये क्या है, ये गलत होगा, ठीक। यानी कि यहां पे एज नहीं लगना है, सीधे ही लगेगा द टीचर अपॉइंटेड हिम अ मॉनिटर, ठीक। तो यानी कि इसके बाद ना तो एज लगेगा और ना ही टू लगेगा, थिंक, हियर, देयर, नीड, मेक, सी, अपॉइंट, ये कुछ आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं और क्या यूजेस हैं इसके। और क्या यूजेस हैं यूज ऑफ वर्ब के, और कहां कहां यूज होता है। देखिए एक चीज और होती है, जैसे कहीं आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, ठीक है, मेनी ए हो, ठीक है, वन ऑफ हो, इस तरह की कोई चीजें अगर आ जाती हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी इनके साथ। कौन सी वर्ब प्रयोग होगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लगेगी अगर नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मेनी ए, वन ऑफ, ठीक है। इस तरह की कोई चीजें आ जाएंगी तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। सीधे से एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। देखिए वन ऑफ द आया है, ठीक, वन ऑफ आ गया, जबकि ये बॉयज है, प्लूरल है, वर्ब फिर भी सिंगुलर आ गया, क्योंकि इसमें वन ऑफ आ गया। अगर वन ऑफ नहीं आया होता, सीधे द बॉयज बस होता, तो यहां पे जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल हो जाती, ठीक। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, आइदर ऑफ टू बॉयज हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइदर ऑफ टू बॉयज हैज सॉल्व्ड, देखिए टू बॉयज आया है, प्लूरल है, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगी है, हैज, क्यों, क्योंकि पहले यहां पे आइदर आ गया है, आइदर आ गया है, इसलिए वहां पे सिंगुलर वर्ब प्रयोग हुई है। यानी कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मेनी है, वन ऑफ, इस तरह की कोई चीजें आ जाएंगी तो हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेन डाउन करते जाएंगे सभी जो है इसको, जिससे कि ये याद रहे, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा सा देखने के बाद लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि मोटिवेट होता रहूं मैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक चीजें और होती है, जैसे सपोज करिए कोई सर्टेन डिस्टेंस दी हो, कोई अमाउंट दिया हो, ठीक है, भले ही वो प्लूरल में हो, जैसे 10 माइल्स 10 किलोमीटर, ठीक है, या 50 रुपीज 200 रुपीज, ठीक, भले ये ऐसे दिए होंगे, लेकिन क्या होगा, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, यहां पे देखा जाए, जैसे 50 माइल्स
इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 50 माइल्स, ये 50 माइल्स 50 मील, 50 माइल्स, फिर भी यहाँ पे इज आया है। ठीक, क्योंकि अगर निश्चित डिस्टेंस होगी, ठीक है, डिस्टेंस हो, ठीक, या अमाउंट हो, कोई डिस्टेंस हो या कोई निश्चित अमाउंट हो, तो उसके साथ हमारी वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर। उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। दूसरा, सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, जैसे ₹10 is not a big amount। ठीक है, ₹10 is not a big amount, यानी कि 10 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, ₹10। ठीक, संख्या में देखें तो 10 है, 10 है, प्लूरल है, लेकिन हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि अगर कोई डिस्टेंस हो सर्टेन या कोई अमाउंट की बात करी गई हो तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद सपोज करिए कोई एक वर्ड आता है, सपोज करिए ट्रुथ आ जाए, ट्रुथ, तो ट्रुथ के साथ हमेशा स्पीक लगती है, पर कौन सी वर्ब लगती है? हमेशा स्पीक लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। और सपोज करिए टेल, वो लाई आ जाए, LI, लाई मीन्स झूठ। ठीक, तो इसके साथ हमेशा टेल लगना है। दोनों में डिफरेंट, दोनों को मतलब ही बोलना होता है। स्पीक मतलब भी बोलना और टेल मतलब भी बोलना। ठीक, लेकिन दोनों में डिफरेंट दिखता है कि अगर ट्रुथ आएगा तो स्पीक लगेगा और लाई आएगा तो टेल लगेगा। दोनों, अगर ट्रुथ आया तो टेल नहीं लगा सकते, या लाई आया तो स्पीक नहीं लगा सकते। ठीक है, ट्रुथ के साथ स्पीक और लाई के साथ टेल। ठीक है, देखिए एग्जांपल, जैसे माय फादर ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। ठीक है, अब सपोज करिए यहां पर ट्रुथ आया है, इसलिए स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक लगाएंगे। मेरे पिताजी हमेशा सच बोलते थे, माय फादर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। या यहीं पे लाई वाला एग्जांपल आ जाए, झूठ बोलना। ठीक है, जैसे गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, क्योंकि ये लाई आया है यानी कि झूठ, इसलिए हम यहां पे टेल लगाएंगे। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड लगी है। ठीक है, तो यानी कि जब इस ट्रुथ था तो स्पीक लगा है, और जब लाई है तो टोल्ड लगा है। ये ध्यान रखना है ये वर्ब लगाने में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है, सपोज करिए एक नियम होता है, इसमें एक रूल होता है यूज ऑफ वर्ब में। सपोज करिए हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य कहते हैं इसको हिंदी में। सपोज करिए हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, वो किस में हो? पास्ट में। ठीक, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो भी पास्ट में होगा। ठीक, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ध्यान देखते हैं। अगर सेट लगा हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर उसको पास्ट में करते हैं हमेशा। ठीक है, प्रेजेंट वाले पूरे पास्ट में हो जाएंगे। ठीक, फ्यूचर में विल है तो वुड हो जाएगा, साइल है तो शुड हो जाएगा, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में। ये चीजें ध्यान देते हो। वही नियम है इसमें भी कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका, सपोज करिए कोई एग्जांपल हो, जैसे द मैन थॉट दैट मोहन was completing his work। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे द मैन थॉट, ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। और मोहन वाज कंप्लीटिंग हिज वर्क, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आदमी ने सोचा कि मोहन अपना काम कर रहा है, काम पूरा कर रहा है। मोहन वाज कंप्लीटिंग हिज वर्क, मोहन अपना काम पूरा कर रहा है, हिंदी में अर्थ निकालेंगे। लेकिन जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यानी कि ये पास्ट में है इसलिए ये भी इज नहीं रहा, यहाँ पे वाज हुआ। ठीक है, ट्रांसलेशन क्यों क्यों क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रभावित है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं वैसे ये। और एक चीज और ध्यान देनी है, लेकिन ये तो प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास तो पास्ट में होगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन अपवाद हैं जो हमने बताए थे 5, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पिछला वीडियो आप देख लेंगे अगर समझ में ना आए। उसमें क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो भले ही ये पास्ट में होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। हैबिचुअल फैक्ट हो तो भी उसी टेंस में रहेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग किया गया हो इधर तो भी सबऑर्डिनेट क्लास उसी में रहेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि पास्ट में रहे ये, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट दी हो तो भी, मतलब कहने का मतलब कुछ एक्सेप्शन है, बाकी नहीं तो अगर प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो ये यूज ऑफ वर्ब हो गई, जो फिनिट वर्ब है वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उस पे आएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम ये पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरेंड। ये क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, ये पढ़ा जाएगा। और सेंटेंसेस में इनकी यूज कैसे करते हैं वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए कि नहीं ठीक है, आपके काम का है, तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।